नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज हम बैठे हैं बिहार के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अच्छे नेत्र चिकित्सकों में से एक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ, जिन्हें आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम आंखों की सबसे आम समस्या रिफ्रैक्टरी एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वो समस्या जिसकी वजह से आपको चश्मे लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये रिफ्रैक्टरी एरर होती क्या है? देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस टुडे इज़ रिफ्रैक्टरी एरर। मतलब ये कि अगर हम माने कि भाई अंधत्व का कारण या फिर अंधत्व क्या, दृष्टि क्षीणता। दृष्टि क्षीणता का सबसे प्रमुख कारण दृष्टि दोष है, और दृष्टि दोष जो होता है वो एक चश्मे से जो करेक्ट हो सके उसी को रिफ्रैक्टरी एरर कहते हैं। सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप जाते होंगे तो देखते होंगे हर व्यक्ति आज के दिन में चश्मा पहनता है। तो ये रिफ्रैक्टरी एरर का ट्रीटमेंट भी आसान है, चश्मा, और ये डिजीज़ नहीं है, फिज़िक्स है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें 2-3 तरह के इसके होते हैं कंपोनेंट। एक होता है कि मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। तो उसमें अगर जो रेज होते हैं आकर के वो रेटिना के आगे लगते हैं, तो आगे लगते हैं तो आगे आप अगर उसको कनकेव मिरर देंगे तो वो रेटिना पे जाके, प्रॉपर रेटिना पे जाके रेज बनेगा, और इसको माइनस ग्लास कहते हैं। तो वो मायोपिया होते हैं। तो मायोपिया माइनस ग्लास वाले को कहा गया, इसको कि आप शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। और फार साइटेडनेस जैसे, तो उसमें आईबॉल का जो है वो छोटा होता है, साइज़ मायोपिया में से बड़ा होता है, रेज आगे बन गया, छोटा होता है, तो उसमें रेज जो होते हैं कन्वर्ज होकर लेंस से। तो हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि आप उसको कन्वेक्स लेंस देते हैं, और या प्लस पावर इसको कहते हैं। तो प्लस पावर वाले हाइपरमेट्रोपिया हो गए, माइनस पावर वाले मायोपिया हो गए। इन दोनों में स्टिग्मेटिज्म भी होता है। आप जब देखते होंगे लोग के चश्मे के पावर में, तो सिलिंड्रिकल पावर होता है, वो सर्टेन डिग्री पे होता है, वो तो ऑप्टिकल वाले बनाएंगे। तो ये स्टिग्मेटिज्म हो गया। ये सब मोस्ट कॉमन है रिफ्रैक्टरी एरर। इसके साथ आप 40 वर्षों के बाद को लोगों को नज़दीक देखने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए चश्मा लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। उसमें आप प्लस लेंस लगाते हैं, उसके लिए आपके जो सिलियरी मसल्स जब फटीग होती है तो उसमें जाकर के देना पड़ता है। तो ये माइनस ग्लास या प्लस ग्लास दे दें, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, स्टिग्मेटिज्म, या आप जो कह रहे हैं प्रेस बायोपिया, ये सब ग्लासेस से करेक्ट हो जाते हैं, और ये डिजीज़ नहीं, फिज़िक्स है। परंतु आजकल बहुत लोगों को ग्लासेस लगाने नहीं चाहते हैं। ग्लासेस में भी एक से एक चश्मे आ गए हैं, एक से एक डिज़ाइन आ गए हैं, लोग को पसंद हैं। उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं जो कितने आते हैं कि मुझे चश्मा दे ही दिया जाए, भले हम नहीं देते हैं। और कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे चश्मा नहीं लगाना है। तो नहीं लगाने के लिए चश्मा के अलावा भी उपचार है। तो उस उपचार में जो देखें तो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस लोग आँख के ऊपर लगाते हैं। वो उसको, उसमें मेंटेनेंस खोजता है, अच्छे क्वालिटी का हो, ताकि आँख को नुकसान ना पहुँचाए। कुछ केसेस में आँख में नुकसान पहुंचा सकता है, तो सजग रहना है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पर। रात में पहन के सोना नहीं है, उसको पहन करके बहुत लंबा टाइम नहीं हो, उसको अगर डैमेज हो गया उसको बदल देना है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह वाले में हुआ। दूसरा, आप देखते हैं कि आजकल चला हुआ है कि चश्मा हटाने की सर्जरी, इसको लेसिक सर्जरी कहते हैं, लेज़र सर्जरी। तो आप लेज़र सर्जरी करके चश्मा हटवाने का काम कर सकते हैं। इसमें कि कॉर्निया के कर्वेचर को स्कल्पटिंग करके हम लोग पावर चेंज करके चश्मा हटाने की सर्जरी करते हैं। मगर इसमें कॉर्निया की थिकनेस होनी ज़रूरी है। कुछ केसेस में हाई पावर है, कॉर्निया की थिकनेस कम है, और उन्हें चश्मा हटाना है, तो वैसे में ICL लेंस लगाते हैं अंदर में उसके लिए। तो ये सब चीज़ें उपचार है। मगर कहने का मेरा फिर हुआ कि ग्लासेस आर द बेस्ट ऑप्टिकल करेक्शन। चश्मा लगाते हैं, उससे अगर आपको दिक्कत नहीं है तो वो लगाएं। अगर आप हाई मायोपिक हैं, माइनस ग्लास पहनते हैं और ज़्यादा पावर पहनते हैं, तो आप आँख के पर्दों की जांच करा लें, क्योंकि मायोपिक पेशेंट के रेटिना में खराबी मिलती है, डिजेनरेशंस मिलते हैं, जो कि आगे चल के होल या टीयर में बदल करके रेटिनल डिटैचमेंट कॉज कर सकता है। तो आप मायोपिक हैं तो आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो भी रेटिना की जांच कराते रहें पेरिफेरल डिजेनरेशंस के लिए। और अगर आप मायोपिक हैं और आपको देखने में दिक्कत हो, या काला काला बूंदा उड़े, या फ्लैशेज ऑफ लाइट हो, तो तुरंत नेत्र चिकित्सक से संपर्क करके आप उसकी जांच करा लें। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छे से ये भी समझाया कि चश्मा क्यों लग जाता है, और सबसे
आसान इलाज जिसे कहा जाएगा वो है चश्मा लगा के किसी की भी आई साइट को ठीक करना। लेकिन एक अहम सवाल लोगों के मन में ये हमेशा रहता है कि क्या चश्मा उम्र भर लगाना होता है, या फिर एक सर्टेन पीरियड जैसे 6 महीने तक चश्मा लगाया तो विजन ठीक हो जाएगा, या फिर सर्जरी से ही उतर सकता है? देखिए, चश्मा का है कि आमतौर पर ये माने कि चश्मा अगर लगाना है तो जीवन भर लगाना है, उसके पावर वगैरह चेंज करते रहेंगे लेकिन लगाना है, आमतौर पे माने। मगर कुछ एक केसेस में जब आपकी पावर कम होती है चश्मे की, तो आपको नीड कम लगता है, तो कभी कभी आप छोड़ देते हैं, मगर इसको रूल नहीं बनाया जाए। चश्मा अगर लगा है तो जीवन भर लगाना होगा। चश्मा उतरवाने की बात अगर है तो पहला तो चश्मा ही लगाएं, अगर उतरने की बात हो तो लेज़र सर्जरी है या कॉन्टैक्ट लेंस की बात है, लेकिन चश्मा लगाना है। लेकिन हाँ, चश्मा भी आप देखिए इतना आसान चीज़ को नहीं लें। चश्मा एक बीमारी होती है, इसको लेज़ी आई कहते हैं या एम्ब्लायोपिया कहते हैं, जो कि अगर 10 वर्ष के पहले अगर बच्चों में जांच की जाए और उसे चश्मा लगा दिया जाए तो ये लेज़ी आई एम्ब्लायोपिया नहीं होता है। लेकिन अगर समय पर नहीं लगाया जाए तो उसके बाद जीवन में आप कुछ भी उपचार कर ले, लेज़ी आई में रोशनी नहीं बढ़ेगी और वो समस्या रहेगी। तो लेज़ी आई एम्ब्लायोपिया का मतलब हुआ कि एक आँख में छिन्न रोशनी रहना, जो कि किसी भी उपचार से वो रोशनी नहीं बढ़ सके। उसका देखने में आँख नॉर्मल रहेगा, रेटिना भी नॉर्मल रहेगा। बस ये समझ लें कि फॉर्मेटिव ईयर समय में अगर किसी पेड़ पौधा को धूप लगता है तो वो हरा होता है, नहीं धूप लगता है तो वो पीला हो जाता है। तो उसको प्रॉपर रेज नहीं जा रही है और आप जांच नहीं कराए तो वो चश्मा के अभाव में चश्मा नहीं लिया, और चश्मा नहीं लिया तो फॉर्मेटिव ईयर जब चेंज हो गया तो अब कितना भी चश्मा दे दें तो उसका पावर नहीं बढ़ेगा। ये हो गया लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया। तो आजकल देखते होंगे कि हम लोग जो बराबर एडवोकेट करते हैं कि बच्चों के तकलीफ़ न भी बोलें, तो स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि कम उम्र के बच्चों का कंपलसरी आंख जांच करें, ताकि हम जान सकें कि इनको चश्मे की ज़रूरत है, रिफ्रैक्ट्री एरर की ज़रूरत है। क्योंकि रिफ्रैक्ट्री एरर की ज़रूरत है और हम अगर उसको चश्मा नहीं दें, ट्रीट नहीं करें, तो आगे चल के वो लेज़ी आई या एम्ब्लियोपिया बदल सकता है, जिसका कि बाद में कोई उपाय नहीं है। तो अपने बच्चों को अगर आप लोग देखें, बच्चे आपके हैं, कोई तकलीफ़ नहीं भी बताते हैं बच्चे, तो आप नेत्र चिकित्सक के पास जाके ज़रूर मिल लें, क्योंकि वो 10 वर्ष के बाद कुछ भी हो जाए हम उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। और एम्ब्लियोपिया चूँकि एक आंख में होता है तो बच्चों को एक आंख से काम चलता रहता है, तो बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं। बच्चे कंप्लेन करेंगे नहीं, आप डॉक्टर के पास ले जाइएगा नहीं, और उसमें उम्र बीत जाएगी, उम्र के बाद कुछ होगा नहीं। तो एम्ब्लियोपिया या लेज़ी आई से बचने का एकमात्र तरीका है कि आपके बच्चे अगर छोटे भी हों, तकलीफ़ ना भी हो, नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित जांच करा लें, और जांच के बाद अगर नेत्र चिकित्सक चश्मे का सलाह दें तो चश्मा आप लें। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि आँख को ज़्यादा गंभीर समस्याओं से आप एक साधारण सी चीज़ से बचा सकते हैं, वो है नियमित रूप से चश्मा पहनना। तो अगर आपको चश्मा लग जाता है तो चश्मे को अपनी आदत बना लें, ताकि आपकी आंखों को आगे और ज़्यादा तकलीफ झेलनी ना पड़े। और सारे माता पिता 10 वर्ष के पहले तक अपने बच्चों की आंखों की जांच रेगुलरली कराते रहें, ताकि वो बीमारियां जो तकलीफ बच्चे बयां खुद ना करें, उसकी वो डायग्नोस हो जाए और सही से सही इलाज उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ अब अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अगर आप डॉक्टर साहब की ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।